नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूमेन पार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे बच्चों में जो आप लाल लाल छोटे छोटे ट्यूमर देखते हैं उनके चमड़ी पर, खास करके फेस या स्काल्प या नोज या कभी कभी आंखों के चारों तरफ या इंटीरियर चेस्ट वाल पर। तो ये लाल लाल जो ट्यूमर छोटा छोटा होता है वो क्या है और इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रीट किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, जो कि एक तरह का बिनाइन वास्कुलर इंडोथेलियल ट्यूमर है, यानी खून की नलिकाओं का जो है वो ट्यूमर होता है। और ये करीब 100 में से 5 नवजात शिशुओं में होने की इसकी संभावना रहती है, यानी ये इतना कॉमन है। हालांकि कारण अगर इसका जाने तो मेनली ये जेनेटिक कॉज है, बट कुछ रिस्क फैक्टर है जिसमें ये होने की संभावना ज़्यादा है, जिसमें कि प्रीमैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, यानी बच्चा अगर समय से पहले हो गया है, या बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है, या फीमेल बेबी है, या वाइट रेसेस में ये ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब जान लेते हैं कि ये जो इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा है ये कितने तरह का होता है। तो ये या तो सुपरफिशियल होगा, जो यानी चमड़ी के ऊपरी लेयर तक सीमित रहेगा, या डीप होगा जिसमें कि डीप सीटेड ऑर्गन जैसे ऑर्बिटल में आंखों के चारों तरफ या आंख की कुछ लेयर्स इन्वॉल्व हो सकती है। अगर नाक के पास या लिप्स है या गले में जो है ट्रैकिया और ब्रोंकस इन्वॉल्व है तो ये डीप वेराइटी है। और अगर दोनों का मिक्स्ड वेराइटी है तो उसको मिक्स्ड वेराइटी कहते हैं। इसके लक्षण जो हैं तो सुपरफिशियल वेराइटी में इसमें जो है स्किन के ऊपर लाल लाल जो है एक ट्यूमर तरह की चीज जो स्किन से ऊपर उठी हुई, और ये प्रोट्यूबरेंट इसको कहते हैं, वो दिखाई देगी। इसका पिक्चर मैं लगा दूंगा। तो ये आप उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं आपके जो भी डॉक्टर हैं कि ये हेमेंजियोमा है। और डीप सीटेड में जो है आईज में या लिप्स में और ये इन्वॉल्वमेंट रहता है। जहाँ तक इसके लोकेशन की बात है तो चेहरे पर या स्काल्प में या नोज के चारों तरफ लिप्स में, या कभी कभी ट्रेकिया के पास इसका लोकेशन रहता है। इंटीरियर चेस्ट वाल और बैक में भी पाया जाता है ये इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। अब इसका जो कोर्स है तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 60% केसेस का जो है रिग्रेशन, मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा और फिर 6 साल के अंदर ये पूरी तरह से स्वतः ठीक हो जाता है। और करीब करीब 90% जो है इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा का रिजोल्यूशन 9 साल के एज तक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हालांकि इसमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिसमें कि अगर आपका हेमेंजियोमा खास करके ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसमें एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एयरवे यानी ट्रेकिया और ब्रोंकस के चारों तरफ है तो उसमें भी आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना होगा कि अंदर में कोई वास्कुलर मालफॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर ऐसे एक्सपोजर पार्ट्स खास करके एल्बो पर है जहाँ लीजन मतलब जख्म होने की संभावना बार बार है, चूँकि ये प्रेशर एरिया है तो उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और पेरिनियल एरिया यानी सुसुपोटी बच्चा जिससे करता है वहाँ पर अगर हेमेंजियोमा है तो वहाँ भी बार बार चूँकि वो एरिया डिस्टर्ब होता है, उसमें फीकल मैटर का कंटामिनेशन होने की संभावना रहती है, तो वो इन्फेक्टेड होने की संभावना थी, तो उसमें आपको तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है लक्षण है। तो हमने बात किया कि ये एक तरह से जो है चमड़ी के ऊपर जो बेनाइन प्रोट्रूबरेंट लाल रंग की सूजन दिखाई देगी, जिसमें कि लगेगा कि कैपिलरीज दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा डीप सीटेड में अदर ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका एलोपैथिक मेडिसिन में इलाज क्या है। तो जैसा बात किया कि अधिकतर में चूंकि ये सेल्फ रिजोल्यूशन स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है
तो उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। हर 1.5 महीने 1 महीने पर आप अपने नज़दीक के पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से दिखाकर इसमें सलाह ले सकते हैं। अगर सुपरफिशियल लीजन है जिसमें अल्सर नहीं है, तो उसमें जो है एक टाइमोलोन नाम का जो है 0.5% जेल आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं अपने चिकित्सक की सलाह से। कुछ केसेस में खास करके जैसे परसिस्टेंट टेलेंजेक्टेसिया है, उसमें पल्स डायलेजर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। कुछ केसेस में उसका सर्जिकल रिपेयर प्लास्टिक सर्जन या पीडियाट्रिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर जो है लीजन जो है जीवन पर नुकसान देने वाले, लाइफ थ्रेटनिंग है या आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाने वाला है, उस केसेस में सिस्टमिक थेरापी बीटा ब्लॉकर और प्रोप्रेनालोल के द्वारा आप अपने पेशेंट को भर्ती करा के अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर की सलाह से करा सकते हैं। इसके अलावा किसी केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं। उसी तरह प्रोप्रेनालोल का भी साइड इफेक्ट जो है हार्ट रेट का कम होना या शरीर में ग्लूकोज की कमी या ब्लड प्रेशर की कमी आदि हो सकती है। तो इस तरह से आप जो है इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा को बच्चों में ट्रीट अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसे देखकर अपने से बच्चे का इलाज करने की कोशिश न करें। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस आगे एपिसोड में आप किस वीडियो को के बारे में जानना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।